सुहासिनी पे आकर खत्म हो जाता। मेरे लिए और कोई रास्ता बचा ही नहीं था, इससे चली गई। जब मैं यहां से गई थी, सुहासिनी काल बनकर मेरे ऊपर आई थी, और आज जब मैं लौटकर वापस आई हूं, तो भी वो सुहासिनी काल बनकर मेरे ऊपर आई है। उससे मेरा छुटकारा नहीं है। तब भी मैंने ही खोया था। कौन है? कौन सुहासिनी? तुम्हारी माशूका। ओ, कहां मिली थी तुम उससे? यही आई थी थोड़ी देर पहले। हाँ, मिल ली ना उससे? सुकून मिल गया ना? अब चलूं? कब से चल रहा है ये सब? ये सवाल पूछने वाली तुम होती कौन हो? हाँ? मैं कौन होती हूँ? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पत्नी हो ना तो पत्नी बने रहो, मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो। पत्नी हो तो घर संभालो, बच्चे संभालो, घर के कामकाज संभालो। मुझे संभालने की जरूरत नहीं है। मैं बाहर क्या करता हूं, क्या नहीं करता, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब सिर्फ इस बात से होना चाहिए कि घर लौटते वक्त मैं तुम्हारा पति बनकर लौटता हूं या नहीं। मुझसे मेरा पति बात कर रहा है या सुहासिनी का आशिक? आज वो इस घर की दहलीज लांघकर इस घर में आई है, कल को वो हमारा घर भी हथिया लेगी। क्यों? तुम्हें तकलीफ हो रही है? तकलीफ हो रही है क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूं। अगर तकलीफ हो रही तो फिर क्यों इस घर में रुकी हुई हो? वो देखो दरवाजा खुला है, जाओ ना, अभी जाओ। क्यों कुंडली मारकर यहां बैठी हुई हो? क्या क्या कहा तुमने? ये राजपूत की गिरेबान पर कोई हाथ डाले, ये मुझे हरगिज़ गवारा नहीं। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। हम दोनों का दर्द एक ही जैसा है। चुप हो जा मेरे बच्चे। अगर रोने से हमें अपनी खोई हुई चीजें वापस मिल जाए तो हर कोई रो ले, पर ऐसा होता नहीं है। चुप हो जा। मैं जब भी आंखें बंद करती, डैडी जी का चेहरा आकर मुझे डरा देता है। मैं भूलने की बहुत कोशिश करती हूँ, मगर एक एक शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं। मेरा सर फट जाता है। तेरा जख्म तो ताजा है बेटा, पर मेरा जख्म तो 22 साल पुराना है। फिर भी उस जख्म ने मुझे सोने नहीं दिया। डैडी जी ने मुझे कहा था कि इस घर में या तो तू रहेगी या मैं रहूंगा। बिल्कुल यही उसने मुझसे कहा था। आप मेरे बेटे को लेकर कहां जा रहे हैं? आज से ये हॉस्टल में रहेगा। नहीं, मेरा बेटा मेरे पास रहेगा। मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। इसके बिना मैं मर जाऊंगी। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो से, ये हॉस्टल में रहेगा। छोड़ो से। नहीं, मैं इसे नहीं। मैंने कहा ना जानी, छोड़ो, बात समझा करो। रुक जाओ, वरना मैं आपको गोली मार दूंगी।
वो जिसे मौत का खौफ नहीं, उसे मौत का खौफ दिखा रही हो तुम। हाँ, गोली मारोगी मुझे? मारो मारो मारो, गोली मारोगी ना मुझे? है हिम्मत तुम्हारे अंदर, है ताकत और कुव्वत गोली मारने की, तो चलाओ। ये देखो, पीके राजपूत तुम्हारे सामने खड़ा है, सीना तान के चलाओ गोली। आज अगर तुम मुझे मारोगी ना तो तुम्हारी जय जयकार होगी। सड़क पर तुम्हारा पुतला बांधा जाएगा, उस पर हार चढ़ा जाएगा, तुम्हारी पूजा की जाएगी। वाह, कितना बड़ा मकाम तुम्हें हासिल होगा। चलाओ गोली, तुम तो औरतों की मसीहा बन जाओगी। क्या हो रहा है जान? क्या? नहीं नहीं नहीं, क्या हो रहा है ये? तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? देखो। नहीं जानवी, गोली चलाने के लिए हाथ कांपने नहीं चाहिए, मजबूती से उसे पकड़ो, ट्रिगर को दबाने की ताकत पैदा करो। क्यों? ये क्या? तुम्हारे इरादे कमजोर हो रहे हैं। नहीं जानवी, गोली चलाओ, चलाओ ना गोली, चलाओ गोली। है तेरे बाजू में इतनी ताकत कि तू गोली चला सके? चलाओ, जा जा, तुझे 10 सेकंड दिए। अगर 10 सेकंड के अंदर न तूने मुझ पर गोली चलाई ना तो इस घर की मालकिन तू, वरना अगर 10 सेकंड के अंदर न तूने मुझ पर गोली चलाई ना तो इस घर की मालकिन तू, वरना धक्के मार कर इस घर से बाहर कर दूंगा। पैदा कर हौसला, पैदा कर ताकत। 10 सेकंड दिए तुझे मैंने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और बस। टंग 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 टंग, खत्म हो गया तेरा वक्त। जानवी, तेरा वक्त खत्म हो गया। गोली मारेगी मुझे? हाँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे बच्चे को मुझसे मत छीनिए, मैं उसके बिना मर जाऊं। ये औरत, जान ले, ये मेरा बेटा है, मेरा खून है, मेरा वंश है ये, समझी तू? क्या इसके लिए मैं तुम्हारी से 10 माए ला सकता हूं? इसका अस्तित्व मुझसे है, तुमसे नहीं। घर से बाहर जाना चाहती हो ना तुम? अरे तो निकल जाओ ना। कौन तुम्हें रोक रहा है? कौन निकालने से तुम्हें रोक रहा है? बेटे को मुझसे छीनोगी तुम, मेरे बेटे को मुझसे छीनोगी तुम। निकल जाओ यहां से। बीके राजपूत भी देखता है कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है कि तुम मेरे बेटे को छीनो। चलो निकल यहां से। मैं कोर्ट गई, पर बीके ने जैसे पूरा पैसा लगाकर कोर्ट को खरीद लिया हो। मेरी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई, मैं हार गई। फिर मैंने बीके को सबक सिखाने की ठानी। उसके लिए मुझे बीके से बड़ा बनना था। फिर मैंने इंडिया छोड़ दिया। इंडिया छोड़कर यूएसए गई। वहां जाकर छोटे मोटे पता नहीं कितनी तरह के काम किए, पर फिर मुझे टीचर की नौकरी मिल गई। और ये नौकरी करते करते मैंने एक जमीन का टुकड़ा खरीद लिया। उसी टुकड़े से फार्म शुरू किया। फार्म धीरे धीरे इंडस्ट्री बन गया। आज जानवी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया में राज कर रही है। जिस इंसान ने मुझे ठोकर मारी थी, आज यहां मैं आई हूं उसको ठोकर मारने के लिए। आप क्या करने वाली हैं? मुझे जो करना था मैंने कर दिया। पता है,
रोहित यूएसए क्यों गया है? क्यों गया? अपनी कंपनी को बचाने के लिए। क्योंकि बीके राजपूत की कंपनी के सभी शेयर्स मैंने खरीद लिए। अब बीके का पूरा स्टाफ, उसका ऑफिस, उसका घर, उसकी गाड़ी सब मेरा है। उसके पास है तो सिर्फ एक आखिरी उम्मीद, वो टेंडर, जिसे पाने के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है। पर वो भी कल सुबह मेरा हो जाएगा। अरे ये तो पासा ही पलट गया। अब मेरा क्या होगा? मैं तो सड़क पे आ जाऊंगी। ये कोई रास्ता दिखाओ ना। अरे हाँ, मैं तो ना ये जानवी इनके पांव पकड़ लेती हूँ। हाँ, यही करूंगी। ये शिल्पा से करने थोड़ी देगी। माफ कीजिएगा, मैं शिल्पा के लिए ना खिचड़ी लेकर आई थी। मैंने आप दोनों की बातें सुन ली है। माफ कीजिएगा, मुझे बातें नहीं सुननी थी ना। तुम्हारे सुनने ना सुनने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है। कल तो सब कुछ आपका हो जाएगा, फिर आप तो मुझे निकाल देंगी ना। अगर तुम्हें घर से नहीं निकलना है तो तुम्हें मेरा वर्कर बनकर रहना पड़ेगा। अच्छा, फिर कहीं मुझे क्या करना होगा? जो कहूंगी करोगी। तो ठीक है, मन्नू के पास मेरे 10 लाख रुपए रखे हैं, ले आओ। कैसे ले आऊं? मैं भला कहां से लाऊंगी? उसी के पास होंगे। ब्लैक मनी है, बैंक में तो जमा करवाई नहीं होगी। अच्छा, जाओ ले आओ। कोशिश करूंगी। शिल्पा बेटा, ये खिचड़ी खा लेना। जी नमस्ते। नमस्ते। ये औरत ना बेपेंदी का लोटा है। जिधर भी जरा सा बाहर देखती है उधर को लुढ़क जाती है। कोई बात नहीं, अगर पैसे ले आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लेकर आती है तो हम समझेंगे मुसीबत से पीछा छूटा। उनके पास इतना दिमाग कहाँ है? हाँ, सो तो है। चलो, बहुत वक्त हो गया, अब मैं चलती हूँ बेटा, अपना ध्यान रखना। कसक प्रायोजक ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल अब 10, 25 और 50